नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत बड़े मुसीबत से बचाने वाला है। अगर आपको दोस्तों घर नहीं बना है, बनाने की प्लानिंग चल रही है दोस्तों, या फिर बन रहा है ना, बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 2 से 2.5 मिनट का ये वीडियो रखने वाला हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं, चूंकि कॉलम जो है वो बहुत नीचे से आता है, ठीक है। फुटिंग जो है वो ज़मीन से 4 से 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट जितनी आवश्यकता होती है, जितनी बिल्डिंग की हाइट होती है, उसके हिसाब से हम नीचे से लाते हैं कॉलम को, ठीक है। अब दोस्तों बीम को लेकर के लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, और आज दिखाने वाला हूं दोस्तों एक बीम आपके घर को, अगर दोस्तों आपका पड़ोसी मनमानी भी करता है ना, किस तरीके से बचाता है। और साथ ही साथ दोस्तों पड़ोसी अगर मनमानी पे उतारा है तो कितना आपको नुकसान कर सकता है ना। ये सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर होने वाले दोस्तों। जनरली लोग को मैं बोलता हूँ दोस्तों ग्राउंड बीम दीजिए, ठीक है। जैसे ही दोस्तों कॉलम आपका ज़मीन के लेवल पे आता है ना, तब दोस्तों जो है वो एक बीम दिलवाना चाहिए, और बीम के ऊपर ही दोस्तों इस तरीके से ब्रिक वर्क करना चाहिए। कहीं भी हो दोस्तों, बीम के ऊपर ही ब्रिक वर्क करना चाहिए। बीम के नीचे वाला जो ब्रिक वर्क है ना, उसका कभी भी दोस्तों आपको जो है वो सपोर्ट लेने से बचना चाहिए। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मानिए कि आपका घर बन रहा है, ठीक है, और ये दोस्तों आपके पड़ोसी का घर है, ठीक है, या फिर आपके पड़ोसी घर बना रहे हैं और वो आपका घर है। अब आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कॉलम के लिए जब गड्ढा की खुदाई किया गया था, ठीक है, तब आप देखेंगे ये जो बीम है ना, एक बीम के सहारे ही दोस्तों पूरा का पूरा जो है वो घर टिका हुआ है। क्योंकि दोस्तों बीम के ऊपर में ब्रिक वर्क हुआ है, बीम के ऊपर में ब्रिक वर्क हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसलिए बीम के नीचे में दोस्तों जितने भी ब्रिक वर्क रहता है ना, वो शायद चूंकि नीचे में कोई सपोर्ट नहीं है ना, तो आपके पड़ोसी के ज़मीन में दोस्तों ये धंस चुका होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा कभी भी ब्रिक वर्क करें, ईंट की जुड़ाई करें दोस्तों, हमेशा आपको एक बीम के ऊपर ही अपना घर या फिर दोस्तों ब्रिक वर्क करवाना स्टार्ट करना चाहिए। और दोस्तों फुटिंग भी जो है वो, जो कॉलम का जो फुटिंग है ना, अपने ज़मीन में ही हमेशा देना चाहिए। क्योंकि पड़ोसी आपका कब घर बनाए और आपका फुटिंग अगर उसके घर में निकल जाएगा ना, तो वो जाहिर सी बात है तोड़ेगा, कटिंग करेगा, जिससे आपका नींव जो है वो कमज़ोर होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला चीज़, फुटिंग अपने ज़मीन में डलवाना है, सेंट्रिक फुटिंग नहीं दोस्तों। तो इसेंट्रिक फुटिंग आता है, जो कि अपने प्रॉपर्टी लाइन से स्टार्ट होकर के दोस्तों अपने प्रॉपर्टी के अंदर तरफ जो है वो फुटिंग जो डालते हैं ना, बिल्कुल उस फुटिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा ग्राउंड बीम का इस्तेमाल करें। जैसे कि ज़मीन के लेवल पर दोस्तों आपका जो है वो घर पहुंचता है ना, आपका कॉलम पहुंचता है, तभी दोस्तों एक नीचे में पहले बीम दिलवाएं, उसके बाद में ब्रिक वर्क स्टार्ट करें, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि कुछ 1.5 फीट 2 फीट तक ब्रिक वर्क करवाते हैं और उसके बाद में बीम देते हैं, ठीक है। तो बीम के नीचे वाला जो ब्रिक वर्क है ना, उसका कोई भी दोस्तों मतलब नहीं है। क्योंकि ब्रिकवर्क को जब तक बीम का सपोर्ट नहीं दिया जाए ना, वो कहीं से भी दोस्तों टूट सकता है, धंस सकता है, उखड़ सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहीं पे देखेंगे ना, अगर बगल वाले घर वाले दोस्तों अगर ग्राउंड बीम नहीं दिए रहते हैं ना, और इनका फुटिंग का खुदाई हुआ है ना, तो हो सकता है कि वो दीवार नीचे की तरफ धंसता भी बीम के वजह से वो टिका हुआ है, ठीक है। इसलिए ग्राउंड बीम दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।